कहानी की शुरुआत में हम फिल्म के हीरो सिंह को देखते हैं, जो कभी एक खतरनाक अंडरग्राउंड फाइटर हुआ करता था। रिंग में उसका नाम ही काफी था। उसके मुक्कों में आग और आंखों में तूफान होता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वो अब लड़ाइयों से दूर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, क्योंकि दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पूरी दुनिया भुखमरी की चपेट में है। लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। बढ़ते तापमान ने धरती को बंजर बना दिया है। पोलर आइस पिघल चुकी है। समुद्रों का संतुलन बिगड़ चुका है और एक रहस्यमयी संक्रमण फैलने से समुद्र की मछलियां मर रही हैं। हर देश में लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। लेकिन एक देश अब भी किसी चमत्कार की तरह बचा हुआ है, थाईलैंड। इस देश में वाशु नाम का एक चालाक और महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन रहता है, जो एक बायोलॉजिकल कंपनी चलाता है। वो समुद्र में संक्रमण से मरी हुई मछलियों पर एक्सपेरिमेंट करता है और उन्हें दोबारा खाने लायक बनाकर पैकेट्स में भरकर लोगों तक पहुंचाता है। भूखी दुनिया के लिए ये किसी उम्मीद से कम नहीं, लेकिन इसके पीछे छुपा सच कितना खतरनाक है, ये कोई नहीं जानता। शहर के अमीर लोग अब पैकेट वाला खाना खाकर ऊब चुके हैं। उन्हें असली ताजा मांस चाहिए, चाहे वो किसी मरी हुई विशाल वेल का ही क्यों न हो। वे कुछ मछुआरों से एक बड़ी सी मरी हुई वेल मंगवाते हैं और उसे गुप्त रूप से ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है सिंह को। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। भूख से पागल हो चुके लोग रास्ते में सिंह की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। उनकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ भूख की आग जल रही थी। मगर वे नहीं जानते थे कि सिंह कौन है। जैसे ही हमला होता है, सिंह का पुराना फाइटर वाला रूप जाग उठता है। उसके थाई फाइटिंग स्किल्स एक एक कर हमलावरों को जमीन पर गिरा देते हैं। उसकी हर किक और हर पंच में जीने की जिद थी। आखिरकार वो माल को सुरक्षित तय की गई लोकेशन पर पहुंचा देता है। काम खत्म करके सिंह अपनी बाइक पर घर लौटता है। घर पर उसकी गर्लफ्रेंड रिन उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी आंखों में प्यार है, लेकिन उससे ज्यादा डर। रिन हमेशा सिंह के इस खतरनाक काम को लेकर चिंतित रहती है। वो जानती है कि ये दुनिया अब सुरक्षित नहीं रही। वो बार बार सिंह से ये काम छोड़ देने को कहती है। उसे हर पल डर लगा रहता है कि कहीं एक दिन ये जोखिम भरा काम उससे उसका प्यार न छीन ले। रिन एक डॉक्टर है। वो रोज की तरह मिलिट्री की गाड़ी में बैठकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। उसके साथ उसकी दोस्त माया भी होती है, जो उसी अस्पताल में नर्स है। माया का छोटा बेटा टॉम भी रोज अपनी माँ के साथ अस्पताल जाता है। अब कहानी उस घमंडी अमीर आदमी पूरीत पर आ टिकती है, जिसने वो रहस्यमयी मछली मंगवाई थी। बिना ये जांचे कि मछली संक्रमित है या नहीं, वो उसे शान से अपने दोस्तों के साथ पकवाता है और बड़े मजे से खाता है। लेकिन खाने के कुछ ही देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। घबराहट में वो कुछ बोल भी नहीं पाता और देखते ही देखते वो बुरी तरह कांपने लगता है। पूरी तब पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। उधर रिन अस्पताल पहुंच चुकी थी। आज उसके लिए एक बहुत ही जरूरी ऑपरेशन था। वो जैसे ही ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ती है, तभी अस्पताल का चीफ डॉक्टर आता है और कहता है, रिन, तुम्हें मेरे साथ 10वें फ्लोर पर चलना होगा अभी। रिन ऑपरेशन छोड़कर अनमने मन से उनके साथ चल देती है। जैसे ही वे लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं, रिन की नजर एक स्ट्रेचर पर पड़ती है। वो पूरीत होता है। उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लाया गया होता है। उसकी हालत बेहद खराब थी। वो तड़प रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था। लेकिन रीन कुछ कर नहीं पाई और चीफ के साथ ऊपर चली जाती है। 10वें फ्लोर पर मिस्टर वाशु की पत्नी भी भर्ती थी, जो पिछले 2.5 साल से बेड पर ही पड़ी हुई थी, अचेत, असहाय और लगभग उम्मीद खो चुकी। वाशु रिन और चीफ पर भड़क रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी की हालत में 2.5 साल से कोई सुधार नहीं हुआ था। चीफ उनकी भावनाओं को समझाता है और 2 महीने का और वक्त मांगता है। इधर नीचे पूरीत की हालत और बिगड़ने लगती है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। एक नर्स उसे ऑक्सीजन लगाती है और कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है, लेकिन तभी उसकी हालत फिर से बिगड़ जाती है। घबराकर नर्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह मर जाता है। सभी स्टाफ उसे मृत मानकर वहाँ से चले जाते हैं, पर एक नर्स अभी वहीं होती है। तभी एक डरावना दृश्य सामने आता है। पूरीत की आंखें अचानक काली हो जाती हैं और वो फिर से जिंदा हो उठता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका था। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। बिना कुछ सोचे वो सामने खड़ी नर्स पर टूट पड़ता है और उसे काट लेता है। इन सब से बेखबर रेन और चीफ अभी भी 10वें फ्लोर पर होते हैं। अचानक चीफ नीचे की ओर लौटते और देखते हैं कि अस्पताल में भगदड़ मच चुकी है। मरीज, नर्स, डॉक्टर सब जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी पूरी ज़ॉम्बी रूप में वहाँ आ धमकता है। एक पागल जानवर की तरह वो हर किसी को काट रहा था और जिसे वो काटता वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता। यह भयावह मंजर कुछ ही देर में सरकार तक पहुंच जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मिलिट्री फोर्सेस को तत्काल अस्पताल भेजा जाता है। साथ ही रेडियो और टीवी पर इमरजेंसी संदेश प्रसारित किए जाते हैं। शहर के इकलौते अस्पताल में एक गंभीर जैविक आपात स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कृपया तब तक अस्पताल के पास भी न जाएं जब तक हालात काबू में नहीं आ जाते। इस खबर को सुनते ही सिंह तुरंत अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि मिलिट्री किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही थी। तभी अचानक अस्पताल की बिल्डिंग से एक नर्स नीचे गिरती है। एक सोल्जर उसे देखने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो नर्स अचानक उठती है और सोल्जर पर हमला कर देती है। मजबूरन सोल्जर को उसे गोली मारनी पड़ती है। अब सरकार को यकीन हो चुका था
अस्पताल में कोई आम वायरस नहीं बल्कि एक खतरनाक संक्रमण फैल चुका है। सरकार तुरंत आदेश देती है, किसी को भी अस्पताल से बाहर मत निकलने दो, सभी को अंदर ही बंद कर दो। मिलिट्री पूरे अस्पताल को घेर लेती है और जो भी अंदर है अब वो पूरी तरह कैद हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरा हॉस्पिटल ज़ॉम्बीज से भर जाता है। हर फ्लोर पर चीखें गूंज रही थीं, हर कॉरिडोर में मौत घूम रही थी, लेकिन रिन अभी भी एक कमरे में चीफ के साथ छुपी हुई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके बिल्कुल पास है, क्योंकि चीफ खुद संक्रमित हो चुका था। रिन दरवाजे के पास जाकर बाहर झांकती है। गलियारे में सन्नाटा है, लेकिन दूर से डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी कमरे के अंदर से भी अजीब सी आवाज आती है। रिन धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और आगे बढ़ती है, और जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसका खून जम जाता है। चीफ पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। वो एक नर्स को बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा था। अचानक उसकी काली खून से भरी आंखें रिन पर टिक जाती हैं। एक डरावनी चीख के साथ वो रिन पर झपट पड़ता है। रिन किसी तरह खुद को छुड़ाती है और दरवाजे की ओर भागती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो जान बचाकर कमरे से बाहर निकलती है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। रिन, ये सिंह था। सिंह किसी तरह मिलिट्री की घेराबंदी तोड़कर अस्पताल के अंदर पहुंच चुका था। वो कंट्रोल रूम में जाकर रिन को पुकार रहा था, लेकिन इससे पहले कि रिन जवाब दे पाती, पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। अब चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ इमरजेंसी लाइट की लाल चमक और ज़ॉम्बीज की डरावनी आवाजें। सिंह फैसला करता है अब वो खुद रिन को ढूंढेगा। वह एक एक ज़ॉम्बी से भिड़ता हुआ आगे बढ़ता है। उसकी थाई फाइटिंग स्किल हर वार में दिखती है। मुक्के, लातें, कोहनी, वो किसी मशीन की तरह लड़ रहा था। इसी बीच हम टॉम को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा था। वो ज़ॉम्बीज से बचता हुआ चीखता चिल्लाता भाग रहा था। उसकी आवाज सिंह सुन लेता है। टॉम एक कमरे में घुसकर बेड के नीचे छिप जाता है। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे देख लेती है। वो धीरे धीरे झुककर उसे पकड़ने ही वाली होती है कि तभी सिंह पीछे से आकर उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। लेकिन शोर सुनकर और भी ज़ॉम्बी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सिंह अकेला, चारों तरफ से घिरा हुआ, फिर भी वो एक एक करके सबको खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म होते ही वो टॉम से पूछता है, क्या तुम रेन को जानते हो? टॉम तुरंत जवाब देता है, रेन दीदी, वो तो मेरी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त हैं। चलो मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। सिंह उसे रोकता है, आगे मत भागना, मेरे पीछे पीछे चलना। दोनों रिन और माया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर बाहर सरकार ज़ॉम्बीज के बढ़ते आंकड़ों को देखकर घबरा चुकी थी। हालात काबू से बाहर थे। आखिरकार एक कठोर फैसला लिया जाता है, पूरे अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाए। मिलिट्री अस्पताल के चारों तरफ बम लगा देती है। अंदर फंसे लोग इस फैसले से पूरी तरह अनजान थे। इधर रिन सीसीटीवी कैमरे में देखती है कि मिस्टर वाशु और उनकी पत्नी अभी भी अपने कमरे में सुरक्षित हैं। वो तुरंत उनके कमरे की ओर भागती है। वाशु एक नेक दिल इंसान था। वो बिना देर किए दरवाजा खोल देता है। रिन अंदर आते ही फूट फूट कर रो पड़ती है। वो बुरी तरह डरी हुई थी। वाशु उसे संभालते हुए कहता है, डरो मत, हम यहाँ से निकल जाएंगे, सरकार मुझे कुछ नहीं होने देगी। उधर सरकार को भी पता चल चुका था कि वाशु और उनकी पत्नी अस्पताल के अंदर फंसे हैं। वाशु को बचाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वाशु के बनाए गए फूड सप्लाई सिस्टम से ही देश के लोग जिंदा थे। अगर वाशु मर गया तो शायद पूरा देश भूख से मर सकता था। ऊपर से सख्त आदेश आ चुका था, वाशु और उनकी पत्नी को हर हाल में बाहर निकाला जाए। मजबूरी में मिलिट्री की एक स्पेशल टीम हेलीकॉप्टर से अस्पताल की छत पर लैंड करती है और वाशु और उनकी पत्नी को ढूंढने के लिए अस्पताल के अंदर दाखिल होती है। उधर सिंह और टॉम किसी तरह दूसरे फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। चारों तरफ खून, टूटे शीशे और बिखरी लाशें पड़ी थीं। तभी टॉम सिक्योरिटी बोर्ड पर नजर डालता है। कांपती आवाज में वो सिंह से कहता है, रिन दीदी और मेरी मॉम 5वें फ्लोर पर हैं। सिंह कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक कई ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सिंह टॉम का हाथ पकड़कर लड़ते हुए पास के एक कमरे में घुस जाता है। कमरे के अंदर एक दर्दनाक दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। एक बाप बेटा पहले से वहां मौजूद थे। पिता कैंसर से जूझ रहे थे। उनका शरीर बेहद कमजोर था। बेटे को पता था कि उसके पिता अब नहीं बचेंगे और बाहर की दुनिया तो वैसे भी नरक बन चुकी थी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो अपने पिता का हाथ पकड़ता है और फिर खुद को जहर का इंजेक्शन लगा लेता है। टॉम ये सब देखकर सुन्न हो जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गहरा सदमा था। उधर सिंह दरवाजे पर ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। वे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर घुसने लगे। सिंह समझ गया अब यहाँ रुकना मौत को दावत देने जैसा है। वो तुरंत खिड़की खोलता है और बाहर लगे लोहे के खंभे पर चढ़ने लगता है। टॉम भी उसके पीछे चढ़ जाता है। पीछे दरवाजा टूट जाता है और ज़ॉम्बीज अंदर घुसकर बाप बेटे पर टूट पड़ते हैं। टॉम ये मंजर देखकर कांप उठता है। उसकी आंखों के सामने इंसानियत खत्म हो रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है और नीचे खींचने लगता है। टॉम चीख उठता है। सिंह तुरंत एक लोहे की रॉड उसके सिर पर मारता है। रॉड उसके सिर को चीरती हुई आर पार निकल जाती है। ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। दोनों किसी तरह खंभे के सहारे चढ़ते हुए 5वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। वहां एक कोने में माया छुपी हुई थी।
अपने बेटे को सही सलामत देखकर माया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो टॉम को कसकर गले लगा लेती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। माया कांपती आवाज में सिंह से कहती है, टॉम को यहाँ से ले जाओ अभी। सिंह समझ जाता है माया संक्रमित हो चुकी थी। वो बताती है, रिन 10वें फ्लोर पर है। टॉम अपनी माँ को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। वो उससे लिपटकर रोने लगता है, लेकिन सिंह मजबूरी में उसे खींचकर अलग करता है। टॉम गुस्से और दर्द में सिंह का हाथ काट लेता है और वापस अपनी माँ की ओर भागता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माया की आंखें काली पड़ चुकी थीं। वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। टॉम की चीखें पूरे फ्लोर में गूंजने लगती हैं और उन चीखों को सुनकर आसपास के ज़ॉम्बी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। सिंह गुर्राने की आवाजें सुन लेता है। वो जल्दी से अपनी जैकेट उतारता है और टॉम को अपनी पीठ पर कसकर बांध लेता है। तभी दर्जनों ज़ॉम्बी उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। सिंह पूरी ताकत से लड़ता है। मुक्के, लात, हर वार जानलेवा। किसी तरह वो टॉम को बचाते हुए एक दरवाजे के पीछे घुस जाता है। उधर वाशु देखता है कि उसकी पत्नी को चढ़ाया जा रहा खून खत्म होने वाला है। वो घबराकर रिन से कहता है, कृपया कहीं से भी खून का इंतजाम कर दो, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। रिन एक डॉक्टर थी, उसका धर्म था लोगों की जान बचाना, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। वो पीछे नहीं हट सकती थी। वो मेडिकल स्टोर रूम की ओर बढ़ती है, लेकिन वहाँ पहले से ही कई ज़ॉम्बी घूम रहे थे। इसी दौरान सिंह भी उसी फ्लोर पर पहुँच चुका था। उसे फर्श पर रिन का गिरा हुआ माला मिलता है। सिंह की सांस थम जाती है। वो समझ जाता है रिन यहीं कहीं है। तभी वो देखता है रिन मेडिकल रूम की ओर भाग रही है और उसके पीछे दर्जनों ज़ॉम्बी लगे हुए हैं। ये दृश्य देखकर सिंह की आंखों में डर नहीं बल्कि एक खतरनाक गुस्सा भर जाता है। अब वो सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड नहीं, वो एक जुनूनी रक्षक बन चुका था। सिंह अब पागलों की तरह ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ता है। उसके हर वार में गुस्सा था, हर मुक्के में डर को खत्म करने की जिद। उधर रिन भी उसे देख लेती है। उसकी आंखों में एक पल को उम्मीद चमक उठती है, लेकिन तभी रिन के पीछे एक मोटा, भद्दा और बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी पड़ जाता है। उसका भारी शरीर छत हिलाता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। रिन जान बचाकर भागती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ने ही वाला था कि टॉम अचानक सामने आ जाता है। वो मेडिकल रूम से उठाई हुई कार्बन डाइऑक्साइड फोम की कैन सीधे उस ज़ॉम्बी के मुंह पर छोड़ देता है। ज़ॉम्बी कुछ पल के लिए कुछ देख नहीं पाता। उसी वक्त सिंह पीछे से आकर पूरी ताकत से उसके सिर पर वार करता है। एक जोरदार प्रहार और वो जमीन पर गिरकर खत्म हो जाता है। लेकिन राहत का ये पल भी ज्यादा देर नहीं टिकता। इसी बीच मिलिट्री की स्पेशल टीम वाशु तक पहुंच चुकी थी। वे उन्हें और उनकी पत्नी को घेरे में लेकर बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन वाशु जो एक नेक दिल इंसान था, वो कहता है डॉक्टर को भी ढूंढो, वो भी हमारे साथ चलेगी। मिलिट्री टीम मेडिकल की ओर बढ़ती है। जैसे ही सिंह बाहर निकलता है, एक गोली चलती है। सिंह जमीन पर गिर पड़ता है। मिलिट्री को सख्त आदेश था कि वाशु और उनकी पत्नी के अलावा जो भी मिले उसे तुरंत गोली मार दो। सरकार का फैसला कठोर था, लेकिन वजह साफ थी, अगर एक भी संक्रमित आदमी बाहर निकल गया तो पूरा देश बर्बाद हो सकता था। रिन सिंह को खून में लथपथ देखकर चीख उठती है। वो उसे पकड़कर रोने लगती है। मिलिट्री वाले रिन को जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को चीखते देख वो दर्द सहते हुए उठ खड़ा होता है, क्योंकि गोली उसके कंधे में लगी थी, दिल में नहीं। उसी वक्त शोर सुनकर आसपास के ज़ॉम्बी वहां जमा होने लगते हैं। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना ज़ॉम्बीज और मिलिट्री दोनों से भिड़ जाता है। वो एक एक करके सोल्जर्स को गिरा देता है। गोलियों की आवाज, ज़ॉम्बीज की गुर्राहट और आग की लपटें सब मिलकर एक युद्ध का मैदान बना देती हैं। आखिर में आखिरी सोल्जर भी सिंह के हाथों मारा जाता है, लेकिन सिंह खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका था। तभी एक ज़ॉम्बी आकर उस सोल्जर को काट लेता है। रिन तुरंत सिंह को पकड़कर एक सुरक्षित कमरे में ले जाती है। कांपते हाथों से वो उसके कंधे से गोली निकालती है, बैंडेज बांधती है, लेकिन दर्द असहनीय था। रिन फूट फूट कर रोने लगती है। वो हमेशा डरती थी कि सिंह की लड़ाई करने की आदत कहीं उसे उससे छीन न ले, लेकिन सिंह उससे धीमी आवाज में कहता है, मैं वादा करता हूँ अब ये सब छोड़ दूंगा और कोई ढंग का काम करूंगा, बस तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अपनी जेब से अंगूठी निकालता है और मुस्कुराकर कहता है, रिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिन आंसुओं के बीच हंस पड़ती है, पागल, जब बिना शादी के तुम्हारे साथ रह रही हूँ तो शादी किसी और से करूंगी क्या? दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। टॉम दरवाजे से बाहर झांकता है और देखता है कि वही सोल्जर जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था अब खुद ज़ॉम्बी बन चुका है। उधर बम फटने में अब कुछ ही मिनट बाकी थे। सिंह झटके से दरवाजा खोलता है। जैसे ही ज़ॉम्बी अंदर घुसता है, वो केमिकल की कुछ बोतलें उस पर फेंकता है और उसे आग लगा देता है। ज़ॉम्बी चीखता हुआ जलकर राख हो जाता है। सिंह, रिन और टॉम तीनों अस्पताल की छत की ओर भागते हैं। नीचे हर फ्लोर पर मौत नाच रही थी और बम का टाइमर टिक टिक कर रहा था। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ जाती है।
पूरे हॉस्पिटल में पाइपलाइन फट जाती है और पानी हर फ्लोर पर फैलने लगता है। मछलियों के डीएनए से बना यह खतरनाक वायरस जैसे ही पानी के संपर्क में आता है, मरे हुए ज़ॉम्बीज़ फिर से हिलने लगते हैं। उनकी नसों में जैसे नई जान दौड़ जाती है। अब वे पहले से भी ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा हिंसक हो चुके थे। रास्ते में गोलियों की आवाज गूंजती है। रिन देखती है मिस्टर वाशु अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी पत्नी पूरी तरह संक्रमित हो चुकी है। रिन वाशु से कहती है, सर हमें ये से चलना चाहिए, लेकिन वाशु अपनी पत्नी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ प्यार था। वाशु अपनी पत्नी को सीने से लगाए मौत को गले लगा लेते हैं और कुछ ही सेकंड में दर्जनों ज़ॉम्बीज़ उन पर टूट पड़ते हैं। सिंह अस्पताल के गेट को मजबूती से बंद कर देता है और ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ एक साथ हमला कर देते हैं। गेट का कांच टूट जाता है और वे बाहर निकल आते हैं। तीनों जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन सिंह समझ जाता है अगर वे साथ भागेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। वो रिन और टॉम से कहता है, तुम दोनों ऊपर जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। रिन चीखती है, नहीं, लेकिन सिंह पहले ही पीछे मुड़ चुका होता है। सभी ज़ॉम्बीज़ अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। सिंह उनसे बचते हुए नीचे खड़ी एक कार में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उधर रिन और टॉम छत पर पहुंच जाते हैं, जहां हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी एक सोल्जर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। वो गुस्से में पूछता है, हमारी टीम जो अंदर गई थी वो कहाँ है? रिन कंपती आवाज में कहती है, सब मारे गए। सोल्जर रेडियो पर कंफर्म करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो समझ जाता है रिन सच बोल रही है। वो दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठने का आदेश देता है, लेकिन रिन विनती करती है, बस 5 मिनट, एक और आदमी है, वो आ रहा है। सोल्जर सख्त आवाज में कहता है, चलना है तो अभी चलो, वरना तुम्हें भी यहीं छोड़कर चले जाएंगे। बम का टाइमर खत्म होने वाला था। मजबूरी में रीन हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। उसकी आंखें छत की ओर टिकी थीं। हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, तभी रीन देखती है सिंह छत पर पहुंच चुका है। उनकी नजरें मिलती हैं। रीन रो रही थी, लेकिन सिंह मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि उसने अपनी प्रेमिका को बचा लिया था। तभी पीछे से ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर उस पर टूट पड़ते हैं। सिंह आखिरी सांस तक लड़ता है, एक एक करके सबको मारता है, और तभी भयावह धमाका होता है और पूरा हॉस्पिटल आग और मलबे में तबाह हो जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठी रीन चीख उठती है। उसकी दुनिया उसी आग में जल चुकी थी। सुबह हम देखते हैं रीन अब शहर से दूर पहाड़ों में रहने आ चुकी है। उसकी आंखों में अब भी दर्द है, लेकिन यादों में सिंह की मुस्कान। मूवी का अंत बेहद भावुक लगता है, लेकिन अचानक दृश्य बदलता है। मलबे के नीचे एक लोहे का बड़ा ड्रम हिलता है, ढक्कन गिरता है और अंदर से सिंह बाहर निकलता है, जख्मी लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में वही जिद, वही प्यार। वो आसमान की ओर देखता है, मानो कह रहा हो, मैं आ रहा हूँ रिन, अब शादी करके ही रहूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगली धमाकेदार वीडियो में।